च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। राम कथा में चलते चलते हम जनकपुरी आ पहुंचे हैं, मिथिला में आ पहुंचे हैं। महाराज दशरथ जी के द्वारा लाई गई अयोध्या से बारात के साथ साथ जी कल हमने सुना कि किस प्रकार से बारात ने प्रवेश किया मिथिला में। बारात का स्वागत हुआ। अम, दशरथ महाराज जो थे राम और लक्ष्मण जी से मिले, विश्वामित्र जी से मिले, राम और लक्ष्मण जी अपने पिताजी से मिले, भरत जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले, वशिष्ठ जी से मिले, सब अयोध्या वासियों से मिले। सब जो जो आए हुए थे कुटुंबी जाति के लोग, याचक, मंत्री, मित्र, सब लोगों से मिले। भगवान राम एक एक से मिले। उसके बाद हमने देखा कि महाराज जनक ने अगवानी के लिए भेजा था शतानंद जी को, ब्राह्मणों को, मंत्री गणों को, मागध को, सूतों को, विद्वान को, भाटों को, सबको भेजा था। सबने महाराज दशरथ जी के बारात का बहुत आदर सत्कार किया। उनको ठहराने का जो स्थान था वहां पर उनको सुविधा पूर्वक उनको रुकाया, उनसे आज्ञा ली, उसके बाद वो वापस लौट गए। आज हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम सब लोग तो बारात के साथ आए ना, इसलिए हम पूरा बारात का जो है दृश्य देख रहे हैं। बारात जब आ गई है तो पूरी मिथिला में मानिए प्रसन्नता की लहर जो है दौड़ गई है। हम्म? एक तो बारात आ गई है, लेकिन अभी विवाह का जो लग्न है, विवाह का जो मुहूर्त है वो निकला नहीं है। अभी निकलेगा, हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे वो निकल रहा है। लेकिन सब लोगों को ये आशा है कि बहुत अच्छा हुआ ये पहले आ गए, काश कि इससे भी ज्यादा पहले आ जाते, है ना। जनकपुर के जो लोग हैं वो बहुत, उनकी जो प्रार्थना है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे ही उन्होंने बारात को देखा कि राम जी के अयोध्या से बारात आई है, तो सब के सब क्या कर रहे हैं। कल हमने ये भी सुना था कि स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो जनकपुरी में डोल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, अरे भैया ये इन्होंने सजावट की कैसे। इन्होंने तो जिस प्रकार की सजावट की है वो, उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री का निर्माण तो मैंने किया ही नहीं है। अभी तो ब्रह्मा जी वही देखते घूम रहे हैं। और साथ में सब लोग उनको थोड़ा काम भी बता देते हैं कि अरे बाबा हमारे साथ थोड़ा काम करा दो, बारात आने वाली है, जल्दी जल्दी। तो अब जनकपुर वाले क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगते हैं। वो ये कहते हैं, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पीछे मुड़ के देखते हैं, बोले कौन बुला रहा है भाई, उनको तो कोई देख ही नहीं रहा। ऊपर मुंह करके सब कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी आप एक काम कीजिए। ब्रह्मा जी भी ऊपर देखते हैं, बोले भाई क्या काम करना है। तो सारे के सारे जो जनकपुर वासी हैं वो ये कहते हैं, ब्रह्मा नंदु लोग सब लही बड़हु दिवस निसी विधि सन कही। एक ही प्रार्थना है हमारी, क्या प्रार्थना है कि ये जो दिन रात है इसकी अवधि बढ़ जाए। जैसे दिन 12 घंटे का होता है, रात 12 घंटे की होती है। कुछ ऐसा करो कि दिन जो है वो 12 महीने का हो जाए, रात जो है 12 महीने की हो जाए। ये जो राम जी की बारात आई है ये यहाँ पर रुकी रहे, वापस जाने का नाम ही ना ले। राम जी भी हमारे साथ यहीं पे रुके रहे जी। तो ऐसी ऐसी उनकी प्रार्थनाएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हो तो मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा, सब लोग ऊपर देख रहे हैं। लेकिन इन सब का स्नेह भाव देखकर, प्रेम देखकर, प्रीति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं अपने प्रभु को प्रार्थना करता हूँ कि काश इनकी जो मनोती है उसको स्वीकार कर लिया जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अब
जो मिथिलावासी हैं, जो जनकपुर के वासी हैं, वो सीता जी और राम जी की जो अनुपम सौंदर्य है, उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी बनाई विधाता ने, ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर जोड़ी बनाई है। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो जाते हैं, बोले अरे! मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं तो कुछ किया भी नहीं। तो मिथिलावासी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी, दोनों ही सुंदरता की सीमा है। इसका मतलब ये है कि ये सीमा है, इनके आगे कोई सुंदरता है ही नहीं, थी भी नहीं, हो भी नहीं सकती। और फिर ये कहते हैं कि ये जो दोनों राजा हैं ना, दोनों राजा कौन? एक तो महाराज दशरथ और दूसरे जनक जी। वो ये कहते हैं कि ये दोनों राजा जो है पुण्य की सीमा है। इसका मतलब इन दोनों राजाओं ये जितने पुण्यवान हैं, उसके आगे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता, सीमा है। और ऐसा नहीं है कि कोई 1 या 2 लोग ऐसे कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामु सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दोई राज, जेह तेह पुरजन कही अस मिली नर नारी समाज। जहाँ पे कोई भी नर मिलते हैं, नारी मिलती हैं, स्त्री पुरुष के जो समूह है इकट्ठे होकर सब लोग यही बात कर रहे हैं। ये तो कह ही नहीं सकते कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ ने नहीं कहा, सब लोग यही बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं, जनक सुकृति मूर्ति बैदेही दशरथ सुकृत राम धरे देही। इसका मतलब ये है कि जनक जी के पुण्य की मूर्ति अगर जानकी जी हैं, तो फिर दशरथ जी के सुकृति देह स्वरूप श्री राम जी हैं। और वो ये कहते हैं कि इन दोनों राजाओं को सीता जी के जैसी पुत्री और राम जी के जैसे पुत्र इसलिए मिले हैं, क्योंकि सुनो, सुनो मैं बताता हूँ कैसे मिले हैं। सब लोग आ जाते हैं, बोले एक जो बाबा है, एक जो वृद्ध है वो बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। बोले किस लिए हुआ है? वो ये कहते हैं दोनों राजा जो है ना, ये शिव जी के भक्त हैं। इन दोनों ने शिव जी की ऐसी आराधना की है जैसी आज तक किसी ने की, और इसीलिए शिव जी ने इनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि इनके ऐसे संतान हुई, इनके समान किसी ने शिव जी की भक्ति का फल पाया ही नहीं। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने को है। इन सम को न भउ जग माही, है नहीं कतहु हो ही नाही। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद जो कहते हैं वो पंक्ति हम सब पर भी लागू होती है। सुनिए कैसे लागू होती है। वो ये कहते हैं कि हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जननी जनकपुर बासी। वो ये कहते हैं कि हम सब भी तो संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं। वो कैसे? वो ये कहते हैं कि इस जगत में जन्म तो कितने लोग ले लेते हैं, कितने जीव इस जगत में जन्म ले लेते हैं, बहुत। लेकिन हमने जन्म लेकर राम और सीता जी के विवाह का जो दृश्य है वो देखा है। तो आप सब लोग भी यही समझिए कि हम सब लोगों का सौभाग्य भी कितना कितना है। हम भी संपूर्ण पुण्यों की राशि ही रहे होंगे, जो हम भगवान राम और सीता जी के विवाह का जो दृश्य है, कथा के माध्यम से देख रहे हैं। कितने लोग हैं जीवन में, आप देखते ही हैं, अपने आसपास के देखिए कितने जीव हैं। कोई कोई भाग्यशाली ही ये देख पाता है, ये सुन पाता है, राम जी और सीता जी के विवाह का लीला। हुँ। शायद इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिख दिया कि हम सब सकल सुकृत के राशि। हम सब का क्या मतलब है? हम सब का मतलब है हम सब। भई जग जननी जनकपुर वासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुपति बेहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाऊ। बोले जिसने जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम इनका विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्र होने का फल प्राप्त करेंगे। ले भली विधि लोचन लाहू। ये नेत्र मिले क्यों थे? ये लोचन हमें दिए किस लिए गए थे? इसलिए दिए गए थे कि हम भगवान के दर्शन कर सके, कथा के माध्यम से या फिर उनकी लीला के साक्षात दर्शन कर सके। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। हम्म। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे जनकपुर में जितनी भी स्त्रियां हैं, उनकी जो वाणी है वो कोयल के समान मधुर है। हम्म। और वो ये कहते हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि एक बात आपने नोट की कि नहीं कि सब लोग सुनती हैं। बोली हाँ क्या हुआ? बोले इस विवाह से बहुत लाभ हुआ। कहते हैं बहुत लाभ तो हमें पता ही है, फिर भी कोई नई बात बताओ। वो ये कहते हैं कि आपने तो सोचा ही नहीं कि जब ये दोनों भाई पूरी मिथिला का भ्रमण कर रहे थे और इनको देखकर हमारे नेत्रों को इतना सुख मिल रहा था, हम्म, इतना स्नेह आ रहा था, लग रहा था कि ये जाए नहीं। अब जब ये हमारे संबंधी बन गए,
भाई संबंधी बन गए ना, विवाह हो रहा है सिया जी से हमारी, तो बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी, हमारी तो मन की सुन ली। क्योंकि अब तो ससुराल में तो व्यक्ति का आना जाना रहता ही है, तो ये आया करेंगे, राम जी आएंगे। और लक्ष्मण जी तो राम जी के से अलग रहते नहीं है, तो वो ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि आया करेंगे। जनक जी जो हैं वो सिया जी के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे सिया जी को बुलाने का। सिया जी आएंगी, और सिया जी आएंगे तो दोनों भाई आएंगे, और हमें इन सब के दर्शन हुआ करेंगे। हम्म। तो उसके बाद वो ये दूसरी सखी कहती है, हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, और आएंगे क्यों नहीं। आप ये देखो कि जैसी हमारी नगरी है, ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं होगी। हम्म। प्रिय न काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखनई निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखकारी। वो ये कहते हैं हम सब राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होते रहेंगे। अब एक और सखी वहां पर आ गई, बोली अरे तुम सब ये बातें कर रही हो, लेकिन मैं तो एक और नई खबर लेके आई हूँ। सारी कहती हैं क्या क्या, बताओ बताओ। तो हम देख रहे हैं कि वहां पे ये दृश्य जो है, जहां तहां यहाँ वहां सब पूरे जनकपुर में यही देखने को मिल रहा है ना। कोई एक बहाना चाहिए उनको। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ महाराज, जनक जी, सिया जी, सुनैना जी, भगवान और भगवान की शक्तियां, भगवान और भगवान के भक्त, भगवान और भगवान की भक्ति, इसके बारे में बात करने का उनको केवल कोई बहाना चाहिए। इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं उनका जीवन। ये सारी कथा सुन सुनकर हमें लगता है कि कई बार लगता है कितना आसान है ऐसा जीवन होना। हम भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। दिन रात जैसे ही मौका मिले भगवान की लीला का श्रवण करें, पाठन करें, कीर्तन करें, भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, भक्तों के साथ घूमें, अपना जो हमारा समय है ग्रंथों की शरण में बिताएं। हमारा जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे इनका है। कई बार लगता है इतना आसान, और कई बार लगता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो ये सब लोग हमें सहज भाव से दिखा रहे हैं कि हमें हर चीज में ये ढूंढना है कि जो भी हम हालात में हैं उसमें हम भगवान राम के बारे में कैसे सोचें, सीता जी की आम, सेवा के बारे में कैसे सोचें। तो ये सखी आई है एक नई खबर लेकर। वो कहती मैं एक नई खबर लेके आई हूँ। सब कह रहे हैं बताओ बताओ बताओ। बोले आप अभी दोनों भाइयों की बात कर रहे थे। बोले हाँ जी कर रहे थे। बोले कौन है दो भाई। बोले अरे सब जानते हैं भाई, दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण जी। तो बोले आप लोगों को ये नहीं पता कि जैसे ये राम और लक्ष्मण जी दो भाई है ना, एक दूसरे के साथ घूमते हैं हमेशा, ऐसे ही दो और कुमार हैं महाराज दशरथ के। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले वो भी बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा है। एक जो है दोनों भाइयों में से एक श्याम वर्ण के हैं और दूसरे गौर वर्ण के हैं, और वो भी बहुत सुंदर है। जो लोग उनको देख के आए हैं उनको ऐसा ही लगता है जैसे राम और लक्ष्मण की एक और जोड़ी आ गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ठोटा। ऐसा एक और जोड़ा है महाराज दशरथ के पास। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कही देखी जो है। जिसने देख लिया वो उनके बारे में ही बात कर रहा है, और तो बात कर ही नहीं रहा। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सखी न नारी। एक और वो सखी वहां पे आ गई। वो ये कहती हाँ आप तो ये खबर लेके आए हो, लेकिन आज तो मेरे पास एक और खबर है। बोले भाई तुम सुनाओ अपनी खबर। उन्होंने कहा मेरे पास ये खबर है कि ये जिनकी बात कर रही हैं उनको मैं अभी साक्षात उनके दर्शन करके आई हूँ। मैंने देखा वो इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने उनको अपने दोनों हाथों से संवारा है। अब ब्रह्मा जी तो वही घूम रहे हैं, वो सर पकड़ लेते हैं, वही कहते हैं अरे मैं कहाँ से भगवान को संवारूंगा, मैं तो उनकी चरणों की धूली के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। है। और वो मिल नहीं रही। और मिथिलानियों की का भाग्य देखिए, ये जहां तहां जब जी चाहे राम लक्ष्मण के दर्शन कराती हैं, जब जी चाहे अभी भरत शत्रुघ्न के दर्शन कराती हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं जो दर्शन इनको सुलभ है वो तो मुझे कभी मिले भी नहीं है। हम्म? वो सोचते हैं कि चलो और कुछ नहीं, मैं इनसे कथा ही सुन लेता हूँ भगवान की। ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। वो जो सखी है वो आगे ये कहती है कि भरत जो है वो तो मानो श्री रामचंद्र जी की ही मूर्ति है, एकदम देखने में वैसे ही है। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान भी नहीं सकते। के बाद कहती है लखनऊ शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा, मन भावी मुख बरनी न जाई, उपमा कहू त्रिभुवन कोई नाई। कहते हैं उसी प्रकार से लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का रूप एक ही है। नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या कहूं मैं और कैसे बताऊं।
तो लोग कह रहे हैं बता क्यों नहीं, बताओ बताओ बताओ। वो ये कहती हैं कि मुख से तो उनका वर्णन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा कहूँ त्रिभुवन कोई नाही। तो जब सखी ने ये कहा, तो तुलसीदास जी ने भी अपनी कलम रख दी और वो ये बोले कि दास तुलसी भी यही कहता है कि कविद और कोविद विद्वान ये कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं नहीं है, इनकी उपमा कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील, शोभा के समुद्र। बोले इनकी उपमा कहाँ से लाऊंगा मैं? तो ला ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी भी कहते हैं, बोले बात तो ठीक है। तो यहाँ पर जो सारी ये स्त्रियां हैं ना, वो देखिए उनका कितना स्नेह, कितना सुंदर भाव है उनका, अपने बारे में नहीं सोचा। वो ये सोच रही हैं कि भई अब हम क्या माँगे? वो ये कहते हैं कि सब की सब जो स्त्रियाँ अपना आँचल फैलाकर ब्रह्मा जी को पुकारती हैं। बोले ब्रह्मा जी हमारी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी फिर सोचते हैं, बोले ये मुझे प्रार्थना कर रही हैं? वो ऊपर देख रही हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी एक ही विनती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, जो सीता जी हैं उनकी जो बहनें हैं उर्मिला जी और मांडवी और श्रुतकृति, उनके साथ चारों भाइयों का विवाह हो और हम सब बहुत सुंदर-सुंदर मंगल गीत गाएँ, है ना? चारों दूल्हा और चारों दुल्हन को देख-देख कर हमारा जो पूरा जीवन है मंगल गीत गाते-गाते बीत जाए। हुँ? पुर नारी सकल पसारी आंचल विधि बचन सुनावही ब्याहु चारे भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। वही कहते हैं बस चारों भाइयों का विवाह हमारे नगर में हो जाए और हम पूरा जीवन सुमंगल गीत, शुभ गीत जो है भगवान के विवाह के जो गीत हैं वो गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें। फिर वही बात कहूंगा मैं तो कि हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही हो जाए कि हम भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं के मंगल गीत गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें। हम्म। तो ये कहते-कहते जो ये सब स्त्रियाँ हैं, उनके नेत्रों में जो है वो अश्रु आ जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कही परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राज्य जो है, दोनों राजा जो हैं वो पुण्य के समुद्र है। अब तो त्रिपुरारी शिव जी ही सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। शिव जी भी वहीं आ गए थे, बारात के साथ आए थे। हमने कहा था ना पूरा देव समाज आया है। शिव जी भी आए हैं, वहीं पे घूम रहे हैं और वो ये कह रहे हैं अब अरे! मुझे कौन पुकार रहा है? तो सारी स्त्रियाँ जो हैं वो आँचल फैलाकर कह रही हैं कि हे त्रिपुरारी शिव जी, आप ही सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। हुँ? देखा जाए तो शिव जी सब मनोरथ पूर्ण तो कर ही रहे हैं। शिव जी ही वो पिनाक धनुष का स्वरूप थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना? राम जी को पुकार रहे थे कि आइए ये पिनाक धनुष आपको पुकार रहा है। आपकी इस लीला में हम भी एक रोल अदा करना चाह रहे हैं। हुँ? तो ये स्त्रियाँ इसी प्रकार के मनोरथ कर रही हैं, हृदय को उमंग कर उत्साह के साथ आनंद से भरी हुई ये कह रही हैं। अब वहाँ पर सीता जी के स्वयंवर में हमने ये भी सुना था कि कुछ जो है अम, जो महात्मा राजा थे, वो आए हुए थे जिन्होंने राम जी को देखकर पहचान लिया कि भई ये स्वयं भगवान है। वो भी बड़े सुख पा रहे हैं, वो ये सारे उत्सव का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। हुँ? सब लोग मिलकर आपस में श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए अपने-अपने घरों के लिए रवाना हो गए। रवाना इसलिए हो गए क्योंकि देखिए इस वक़्त जो मिथिलापुरी है, वो मिश्रित भाव से नहीं है। वो सब का सब जो भाव है अब पूर्ण माधुर्य है। राजा थे जो थे, राम जी को तो वो समझ तो गए थे, लेकिन अभी भी उनका हृदय आधा राजा में, आधा अपने राज्य में, अपने राजपाट के काम में, अपनी पहचान में था। लेकिन जो मिथिलावासी हैं और जो अयोध्यावासी आए हैं बारात में, वो अपनी पहचान भूले बैठे हैं। उनसे तो बात करो तो अपना नाम नहीं लेते। उनसे कुछ पूछो तो वो या तो सिया जी की बात करते हैं या राम जी की बात करते हैं। हुँ? इस वक़्त जनकपुरी जो है वो केवल और केवल माधुर्य का धाम बना हुआ है एक प्रकार से। तो चलिए कुछ दिन बीत रहे हैं धीरे-धीरे जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े जो है आनंदित हैं। अब जो एक वो था लगन का दिन था, वो आ गया कि इस दिन लगन निकालेंगे, मुहूर्त निकालेंगे। मंगलों का मूल जो था वो उस दिन था। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगनहु मासु सुहावा। बहुत सुंदर मास था। ग्रह तिथि नखतु जोरु बरबारु, लगन सोधी विधि कीन विचारु। तो अब लगन वगैरह का सबका विचार करके ब्रह्मा जी को बुलाया गया। बोले ब्रह्मा जी कहाँ गए भई? पूरा देव समाज तो आ गया, ब्रह्मा जी क्यों नहीं आए?
तब पता चला कि ब्रह्मा जी ऑलरेडी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया गया, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आपको यहाँ पर बैठ के मुहूर्त निकालना है। ब्रह्मा जी बोले चले चले मैं मुहूर्त निकालता हूँ। तो उन्होंने पूरा मुहूर्त निकाला, पूरे ग्रह को जांचा बांचा, उसके बाद एक लगन पत्रिका बनाई बड़ी सुंदर। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी क्योंकि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उनको सब पता है कि किसने लगन निकाला, किसको बुलाया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र जो है वो नारद जी को बुलाया है, और नारद जी को वो जो है उन्होंने लगन पत्रिका दे दी और उनको कहा कि ये आप जनक जी के यहाँ ले जाइए। अब जनक जी के यहाँ जो ज्योतिषी हैं, क्योंकि जनक जी के भी दरबार में ज्योतिषी तो होते ही हैं, उन्होंने भी यही मंगल गणना कर रखी थी, यही गिनती लगा रखी थी, यही एकदम सेम टू सेम मुहूर्त निकाल रखा था। तो नारद जी वहां पर पहुंचते हैं, जनक जी उनका बड़ा स्वागत करते हैं, देव ऋषि नारद आ गए। अब नारद जी जहाँ आ गए वहां तो मंगल मंगल आ गया, भगवान की भक्ति आ गई। नारायण ददाती थी नारदा। नारद जी तो जहाँ जाते हैं भगवान की भक्ति दे देते हैं, स्वयं भगवान को बांट देते हैं। तो जो वो अपने साथ समाचार लेके आए हैं वो भी भगवान की भक्ति से ही भरा हुआ है, भगवान के आने का ही समाचार है ना एक प्रकार से। तो उन्होंने वहां जाकर उनको बोला कि भाई ये मेरे पिताजी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा, जनक जी ने शिष्टाचार पूर्वक पूछा कि भाई आपके जो पिताजी हैं उनके ज्योतिषी कौन है? बोले ब्रह्मा जी। बोले ओ अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या मुहूर्त निकाला है? तो जैसे ही नारद जी वो मुहूर्त बताने लगते हैं कि कौन सा दिन, कौन सा मास, कौन सा लगन, तो वो वहां के जो ज्योतिषी हैं वो मिला रहे हैं। बोले हाँ यही माह बिल्कुल ठीक, बोला यही दिवस बिल्कुल ठीक, यही मुहूर्त हाँ बिल्कुल ठीक, एक सेम टू सेम वही। तो सब लोग, पूरे जो दरबार के लोग हैं, वो एकदम इतना खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के जो ज्योतिषी हैं ये भी कोई ब्रह्मा से कम नहीं है, कहीं ज्योतिषी आ ही विधाता, सुनी सकल लोगन ये बाता। बोला जिन्होंने जिन्होंने ये बात सुनी वो ये कहते हैं हमारे यहाँ के ज्योतिषी किसी से कम है क्या भाई? मान लिया अयोध्या वाले ब्रह्मा जी को लेके आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ के ज्योतिषी भी किसी से कम नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसके बाद ये कहते हैं कि निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुलो की पवित्र बेला आ गई, और जो भी अनुकूल शगुन थे वो होने लगे। ब्राह्मणों ने जनक जी से जाकर भेंट की कि भाई जो समय है वो पूरा ठीक है, अब आप मंगल का सामान सजाकर महाराज दशरथ जी के पास भिजवाइए। तो जनक जी ने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित उनके शतानंद जी हैं, आप सब जानते हैं, अहिल्या जी के पुत्र हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों देर कर रहे हैं, आप फटाफट जो भी अगला कार्य है वो कीजिए। अगला कार्य ये है कि मंगल का सामान, शगुन का सामान सजाकर उनके पास लेके जाया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि भाई आपने जो मुहूर्त निकाला था महाराज दशरथ, वही मुहूर्त जो है हम हमने भी निकाला है। तो इस मुहूर्त पर सहमति हुई है और इसी मुहूर्त पर हम लोगों ने ऐसा विचार बनाया है कि विवाह होगा। तो शतानंद जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और सब जो है मिलकर मंगल का सामान सजाने लगे। उसके बाद देव समाज वहां भी आ गया, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। शंख नगाड़े ढोल बाजे सब बजने लगे, मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं जो भी होती हैं वो सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां जो हैं गीत गा रही हैं, पवित्र ब्राह्मण जो हैं वो वेद की ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत आदर पूर्वक बारात को लेने चले, बारात को रिसीव करने चले। अभी तो वो जनवासा में रुके हुए हैं ना, तो उनको उनके पास चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भाई महाराज दशरथ का जो वैभव है उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब जो देव समाज था उसमें इंद्र भी घूम रहे थे। अब जब इंद्र जी ने देखा महाराज दशरथ का वैभव तो बड़े वो हैरान हुए, शर्मिंदा हुए, बोले मेरा स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है। ये बात हमने कल भी सुनी थी। तो खैर वहां पे पहुंचे, दशरथ जी आए, शतानंद जी ने भेंट की वशिष्ठ जी से और उनको समाचार ये दिया। उनसे कहा कि देखिए अब समय हो गया है, भयउ समूह अब धारे पाओ, यह सुनी परा निशा नहीं घाव। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों का पालन करते हुए महाराज दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। देखिए क्या परंपरा है रघुकुल की, है ना? इसी कारण तो महाराज दशरथ जो हैं वो महाराज दशरथ हैं। सबसे पहले अपने गुरु जी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, आपकी आज्ञा है? वो ये कहते हैं हाँ आज्ञा है। उसके बाद गुरु जी की आज्ञा से जो कुल की रीतियां हैं वो निभाते हुए राजा किसके साथ चले?
ऐसा नहीं जैसे आज के समाज में देखते हैं अपने-अपने चापलूसों के साथ चले या इस प्रकार के लोगों के साथ चले। महाराज दशरथ मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर आगे चले। हुँ? तो अवध नरेश जी आप लोग सब म्यूट कर लीजिए प्लीज़। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और बाकी जो देवता हैं, वो हज़ारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। हुँ? इंद्र जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि भई ये देखिए एक तो इनका भाग्य और वैभव। वैभव किस बात से है? वैभव इस बात से है कि देखिए गुरु का कितना आदर है। ऋषियों का, संतों का, मुनियों के समाज को कितना मानते हैं। बोले हमसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा तो जीवन समझिए व्यर्थ ही गया। तो अपने जीवन को व्यर्थ जानकर और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया। व्यर्थ भी हो गया, सफल भी हो गया। बोले जब तक हमारे हाथ में था तब तक व्यर्थ समझते थे। अब सफल इसलिए हो गया है क्योंकि अब हमें महाराज दशरथ से ये सब सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ब्रह्मा जी और सब देवता जो हैं हज़ारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा-बजा कर फूल बरसाते हैं। हुँ? शिव जी, ब्रह्मा जी और बाकी देव जो थे, वो टोलियाँ बना-बना कर विमान पर जाकर चढ़ गए ऊपर। उन्होंने बालकनी में सीट ले ली। उन्होंने कहा यहाँ से हम पूरी बारात को देखेंगे। नीचे तो भीड़ बहुत थी, इसलिए उन्होंने ऊपर विमानों पर जगह ले ली। अ, उसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं क्योंकि शिव जी का नाम आ गया था ना, तो ये कह रहे थे कि उनका जो शरीर है शिव जी का, प्रेम से एकदम पुलकित होकर उनका शरीर जो है, हृदय में आह्लाद, उत्साह जो है वो भरा हुआ है कि भई हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने जा रहे हैं। तो सब देवता भी ऊपर विमानों में आ गए थे। अब जब वो नीचे देखते हैं कि बारात जो है वो चलने को है, तो जनकपुर की सजावट देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार हमारे जो लोग हैं वो तो बहुत तुच्छ हैं भाई। हुँ? हम तो स्वर्ग को इतना मानते रहे, हम तो हमारा जो देवलोक है वो तो बड़ा तुच्छ है। अब सबने मीटिंग की। उन्होंने कहा ये क्या हो गया अब हम क्या करें? हमें तो मतलब ठीक है विवाह में आए हुए हैं उस बात की बहुत प्रसन्नता है, लेकिन हम लोग तो आश्चर्यचकित हैं कि ये है क्या? मतलब इतनी सजावट, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव आया कहाँ से? हुआ क्या? तो वो ये पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी बुला के लाते हैं, तो सब देवताओं की मीटिंग चलती है ब्रह्मा जी के साथ कि ब्रह्मा जी, ये क्या चक्कर है? आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, हमें तो बोला कि स्वर्ग जैसी तो कोई जगह नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो उनकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एक टीम बैठ गई। मतलब ये तो हम एक उसमें आमोद-प्रमोद में कह रहे हैं ना, एक बात है। तो उसके बाद वहाँ पर शिव जी को बुलाया गया कि शिव जी ये सारे लोग ऐसे-ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो शिव जी ने आकर उन लोगों को क्या कहा, क्या बताया, क्या समझाया, क्या दिखाया, जिससे उनके हृदय में वापस उल्लास आया और वो वापस जाकर बारात में जुड़ गए। ये जानने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारी कल की क्लास के लिए। राम कथा का अगला सत्र कल शाम को ठीक 7:30 बजे आप लोगों के सानिध्य में, आपके आशीर्वाद की छाया में, गुरु जी की प्रसन्नता को हेतु जानकर हम आप लोगों से कल दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हमारी टीम ये आशा करती है कि हमारी सेवा से आप लोग प्रसन्न हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी वुड कॉल यू। कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। निशा दीदी रिकॉर्डिंग रोक सकती